चलिए तो खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नीतीश कुमार की। नीतीश के विवादित बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया है और नीतीश कुमार कितना नीचे गिरेंगे, पीएम मोदी का कहना है विधानसभा में माता बहनों का अपमान किया है। नीतीश को अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए। विपक्षी नेता नीतीश के बयान पर चुप क्यों है? और आपको बताते चले कि नीतीश कुमार के बयान के बाद अब लगातार राजनीतिक गलियारों में बयानबाजी का दौर अब देखने को मिल रहा है। और इसी कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है। कहा कि अब विपक्ष इस पर जवाब क्यों नहीं दे रहा है। इंडी अलायंस के नेता ने विधानसभा के अंदर, जिस सभा में माताएं बहनें भी मौजूद थी, कोई कल्पना नहीं कर सकता है ऐसी भाषा में बद्दी बातें की। कोई शर्म नहीं है उनको। इतना ही नहीं, इंडी अलायंस का एक भी नेता माताओं बहनों के इतने भयंकर अपमान के खिलाफ एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। जो माताओं बहनों के प्रति ये दृष्टिकोण रखते हैं, वो कभी आपका भला कर सकते हैं? माताएं बहनें, कितने नीचे गिरोगे और दुनिया में देश की बेइज्जती करा रहे हो। मेरी माताएं बहनें, मैं आपके सम्मान के लिए मुझसे जो हो सकेगा कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं विश्वास। तो नीतीश कुमार के बयान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार पर हमलावर हुए, तो वहीं नीतीश कुमार के बयान पर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार अपने बयान पर माफी मांग रहे हैं, तो वहीं बीजेपी उनके इस्तीफे की मांग पर अब अड़ी हुई है। रिपोर्ट देखिए। सबको वापिस करता हूं। महिलाओं को कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। ऐसा बात मुंह से निकल गया, गलती से निकल गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेशर्मी भरे बयान को लेकर बवाल मचा हुआ है। मंगलवार को विधानसभा में महिलाओं पर दिया आपत्तिजनक बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही बीजेपी सहित विपक्ष के नेताओं ने हंगामा शुरू कर दिया। नीतीश कुमार के बयान से गुस्साए विपक्ष के कुछ सदस्यों ने सदन के अंदर कुर्सियां तक उठा ली, जिसके बाद मुख्यमंत्री भी बैकफुट पर आ गए और सदन में उन्होंने अपने विवादित बयान पर माफी मांग ली। आप लोग कल सहमत थे, लेकिन आप लोगों को आदेश आया होगा कि मेरी निंदा करो, तो मेरे किसी बात के लिए है, मैं उस शब्द को वापिस करता हूं और मैं उस शब्द को वापिस करता हूं। और जो भी मेरी निंदा करे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं। नीतीश ने माफी मांगी, लेकिन विपक्ष शांत नहीं हुआ। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने हमले की कमान संभाली, तो मैदान में ओवैसी भी उतर आए। महिलाओं को कहीं न कहीं लज्जित करने का इनका वक्तव्य है। माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं न कहीं मेमोरी लॉस हो चुके हैं, मेंटल तौर पर कहीं न कहीं बीमार और अस्वस्थ हैं। इस्तीफा देना चाहिए। ये सदन में अब बैठने योग्य नहीं रहे हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से उन्होंने कहा है, बिल्कुल ही एक वल्गर किस्म की लैंग्वेज थी। उन्होंने जिस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया है अपने एक्शन से, अपने अल्फाज से, ये बिल्कुल ही सही नहीं है। भाई कम से कम आप इस बात का तो लिहाज रखिए कि आप कहाँ पर खड़े होकर बोल रहे हैं। ऐसा बात मुंह से निकल गया, गलती से निकल गया, इसके लिए माफी मांगे। सदन चलने देना चाहिए, सदन चलने देना चाहिए। माफी मांगे हैं उनका। बीजेपी नीतीश कुमार के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। विवादित बयान का महिलाएं भी विरोध कर रही हैं। सदन से लेकर सड़क तक हंगामा मचा हुआ है, जबकि जेडीयू और आरजेडी नीतीश कुमार का बचाव कर रहे हैं। फिलहाल बिहार में मचा बवाल जल्द शांत होगा, उसकी उम्मीद कम ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मैं उस शब्द को वापिस करता हूं। अच्छा, नीतीश कुमार के बचाव में आरजेडी खुलकर उतर आई है। जब आरजेडी नेता शक्ति सिंह से इंडिया डेली लाइव रिपोर्टर शिवपूजन झा ने बात की, तो वो नीतीश का बचाव करते हुए बहसबाजी करने पर उतर आए। देखिए क्या बोले वो। साथ मौजूद हैं शक्ति यादव जी। शक्ति यादव जी से बयान लेते हैं। शक्ति यादव जी,
एकमात्र पार्टी ऐसा प्रतीत होता है राजद, जो कि नीतीश कुमार के बचाव में भी यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आपको लगता है कि उनका बयान अप्रत्याशित था और शर्मसार करने वाला था? देखिए, जो बयान माननीय मुख्यमंत्री जी के मुखार बिंदु से निकला, संदर्भ जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के सजगता और शिक्षा के सवाल पर था। जो बातें कहीं अन्यास शब्द का प्रयोग हुआ, जो सबके निजी जीवन में सब लोग इन बातों से अवगत हैं तो उसको सार्वजनिक थोड़ी आप बयां करेंगे। रूप से जब वो बातें आई, बेटी पटाओ किसने कहा था? नहीं, वो तो अलग बात है। उन्होंने कहा तो आप भी कहेंगे, ऐसी बात तो नहीं हो सकती। अरे दूसरे ने कहा तो आप भी कहेंगे, बात थोड़ी जस्टिफिकेशन होता है। नीतीश के इस बयान के बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि सेक्स एजुकेशन जो है वो करिकुलम का एक हिस्सा है। उस बयान पर भी जो है किस बात का टीका टिप्पणी? बेटी पटाओ जब मुंह से निकला था, कह रहा हूं कि दूसरे ने कहा तो आप भी कहेंगे, जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। जस्टिफिकेशन शक्ति यादव जी नहीं हो सकता। अगर जस्टिफिकेशन होता तो नीतीश कुमार ने फिर माफी क्यों मांगी? के प्रकाशन के बाद आंकड़े जो आए हैं, और जिन लोगों ने आप हमारे सीधे सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं शक्ति यादव जी। सीधा सवाल हमारा ये है कि नीतीश कुमार ने सवाल कल सही थे, आज नीतीश कुमार ने फिर माफी क्यों मांगी? इसलिए माना कि जिन लोगों को बुरा लगा। आप मानते हैं ना कि गलत बोला? अरे भाई, संदर्भ अलग है, लेकिन जिन लोगों को बुरा लगा ये बातें हो गई। तो देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा ने लगातार प्रदर्शन कर रही है और वो प्रदर्शन किया। इसके साथ ही दिल्ली में भारी संख्या में तमाम महिलाएं एकत्रित हुई और नीतीश कुमार के खिलाफ इस दौरान जमकर नारेबाजी की है। दो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हाथों में आप देख सकते हैं कि बैनर पोस्टर लेकर नीतीश कुमार पर जोरदार निशाना साधा है। पहली तस्वीर पटना की है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की तमाम महिलाएं यहां पे एकत्रित हुई। उनके साथ न केवल एमएलसी मेंबर बल्कि उनके साथ विधायक भी मौजूद थे और इन्होंने नीतीश कुमार के बयान, जो सदन में जिस तरह से जो बयान दिया गया, जिसकी वजह से तमाम महिलाएं वहां पे मौजूद थी, वो लज्जित हुई, शर्मसार हुई, उसके खिलाफ ये मोर्चा खोल दिया गया। तो दूसरी तस्वीर दिल्ली से आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर नीतीश कुमार का विरोध न केवल पटना, दिल्ली बल्कि अब देश